श्रीमद् भागवतम 4वां कैंटो 30वां अध्याय और 30वां श्लोक। प्रचेतास की ग्लोरिफिकेशन अबाउट द कृष्णा। असावेव वरो अस्माकमीप्स्तो जगतः पते प्रसन्नो भगवान येषाम अपवर्ग गुरुर्गति। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। यही हमारा अभीष्ट वर है। बस हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के लिए कुछ भी कामना नहीं करते। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के लिए और कुछ कामना नहीं करते, एक ही कामना करते हैं हम। क्या कामना है? क्या कामना है जी? हाँ, हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के लिए हमारा क्या वर है कि आप प्रसन्न हो जाएं। बस एक ही वर है। और संसार में जो भी हमने सीखा आज तक, हम भगवान से ही मांगते हैं, भगवान मैं प्रसन्न हो जाऊं बस किस तरह से, मेरे जीवन का ये कष्ट हटा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ऐसा बोल रही है। आप भक्तियों के वास्तविक शिक्षक हैं। आप ही ने सिखाए, आप ही सिखाते हैं। यस, भगवान ने अनंत, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। भगवान खुद कहते हैं ना कि कैसे मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ, कहते हैं कि नहीं? अम्बरीश महाराज के केस में, जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने वो कृत्या को भेजा, तो सुदर्शन चक्र ने उसको उड़ा दिया, उसको मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए और वो अनंत जगह पर घूमे। सब लोगों ने मना कर दिया, ये तो सुदर्शन चक्र है भैया, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अल्टीमेटली जिसका सुदर्शन चक्र तक उन्हीं के पास गए, वो विष्णु जी के पास गए। आपका है, देखिए जरा, बोलिए इसको कुछ। तब उन्होंने क्या कहा? मैं कर ही नहीं सकता कुछ, भक्त अपराधीन, मैंने तो नियम बना रखे हैं। उस नियम में ये लिखा हुआ है, इस सुदर्शन को नियम पता है, अब नियम कैसे बदल दूँ अचानक से? इसको बताया हुआ है कि अगर कोई भक्तों को तंग करे तो काट दो। अब क्या करूँ? उसने तो अब क्या नियम बदल दूँ पहले जाके? मैं कर ही नहीं सकता कुछ। भक्त अपराधीन, तो उसका उपाय तो होगा। उपाय है, भक्त अगर बोल दे कि ओके मैंने माफ़ किया, और वो अपने आपको माफ़ कर दे, तो ये कुछ नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गए फिर क्षमा मांगने लगे। किससे? अम्बरीश महाराज। समझ में आया? तो भगवान ही भक्ति योग सिखाने वाले हैं। भक्त्या माम अभी जानती। ये किसने बोला श्लोक? भगवान ने बोला ये श्लोक। कहाँ पे बोला? भगवद गीता में, कि मेरे भक्ति मुझे जान सकते हैं। तो ये ऐसे अनंत श्लोक हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते इत्यादि, उन सब श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि भक्तों के प्रति मेरा विशेष प्रेम है, लगाव है। हमारे शिव जी भी इसको बता रहे हैं। शिव जी प्रचेतास के गुरु ने भी बताया, वो आप सुनते ही हैं कि भक्तों समस्त पूजा में विष्णु की पूजा सबसे बड़ी है। और विष्णु की पूजा से बड़ी किसकी पूजा है? विष्णु के भक्तों की पूजा। तो इस प्रकार से भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक कौन हुए? स्वयं कृष्ण हुए। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भी इसको यही सिखाया कि कैसे करना क्या है? भक्ति योग करना है, मतलब भगवान से प्रेम करना है। प्रेम करने में हम जिससे प्रेम करते हैं, वी शुड सर्व दैट पर्सनैलिटी। ये प्रेम का रियल मतलब है। आजकल वाला प्रेम नहीं है। वो वैलेंटाइन वाला गुलाब और वो गुड्डा दिल दे देना और समथिंग, वो कुछ नहीं है। वो सब प्रेम नहीं है। वो प्रेम मीन्स प्लीजिंग द पर्सनैलिटी इन अ प्रॉपर वे, जो कि उसके लिए हितकारी हो, वास्तव में उसके हित का सोचना। हाँ, वो वास्तविक प्रेम है। तो ये सब हमें किसने सिखाया? भगवान ने सिखाया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखाया, और फिर अलग अलग अवतारों में बार बार आके ही सिखाया कि भगवान की प्रेममयी सेवा कैसे करी जाए। तो आप ही इसके शिक्षक हैं। हमें संतोष है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है भक्ति योग करके। हम बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य आप ही है, आपको प्रसन्न करना है। इसका मतलब वी आर टोटली अलाइंड विद योर फिलॉसफी एंड आवर इंटेंशन। हम सबको ये सोचना चाहिए, क्या मेरे जीवन का भी उद्देश्य यही है? हाँ, कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इस तरीके से, बस। ताकि जब भगवान प्रसन्न होंगे तो मेरी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। ना, ऐसा नहीं। फिर उसमें हेतु है। मेरी दुविधाएं दूर नहीं होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो ये प्रार्थना करें कि हमारा और कोई भी कामना हमारी नहीं है। इस श्लोक के अपवर्ग गुरु गीति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार परमेश्वर ही परम सत्य का चरम तथ्य है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। परम सत्य 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है। ये सब हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तब
बता रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सदैव कठोर श्रम करता है, किंतु अंत में निराश हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, और फिर पुनः कठोर श्रम करने के लिए वो फिर से संसार में पैदा हो जाता है। और भौतिक संसार यही चक्र है, इसमें निरंतर हम पैदा हो रहे हैं और बहुत कठोर श्रम कर रहे हैं, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी कुछ, हर योनि में, हर चीज़ में कठोर श्रम है। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए भी, सर्वाइवल के लिए भी कठोर श्रम है यहाँ पर, अदरवाइज जिंदा भी रहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, फिर वो इंसान बनता है। इंसान में भी ऐसा लगता है सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है भैया। पड़ोसी के सामने कैसे पड़ोसी को नीचे दिखाएं, कैसे क्लासमेट्स हैं बताइए। अभी मैं सुन रहा था, मेरे को कहीं से पता लगा, हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं अब आ गई वो लड़की तेज वाली, अब पता चलेगा इसको बड़ा फर्स्ट आती है। ये मैं रियल घटना बता रहा हूँ आपको कि कोई फर्स्ट आ रही है ना, उससे इतनी जेलसी है कि अब कोई और इंटेलिजेंट आने वाला है, अब पता चलेगा इसका। सी सर्वाइवल कितना मुश्किल है संसार के अंदर। हाँ, हाउ पॉलिटिकल माइंड है हम लोगों का, कितना मुश्किल है। इस सब जंजाल में जिए कैसे आदमी, इतना स्ट्रेस लेके, कंटिन्यूसली स्ट्रेस है, एक दूसरे से कंपटीशन है, फिर बाकी समस्याएं। तो ये आध्यात्मिक कलेश हैं सारे, आदि भौतिक आदि दैविक तो है ही, उसके आध्यात्मिक ये ऐसे क्रिएट कर रखे हैं हमने बेमतलब में, ये दिमाग के जंजाल से। कह रहे हैं कठोर श्रम करता है। मना षष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मोक्ष का प्रारंभ परमेश्वर के ब्रह्म तेज में मिल जाने से होता है। हाँ, लेकिन ये अंत नहीं है ब्रह्म तेज में मिल जाना। जब ब्रह्म तेज को चीरता हुआ भक्त आगे निकल जाता है, चीरता हुआ सीधा भगवान के पास पहुंचता है वो। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज में मिलना कठिन नहीं होता, वो तो मिलेगा ही। अब भगवान के पास जाओगे तो भगवान का तेज तो पहले आएगा ही ना, उसी में से तो होके निकलोगे। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जा सकता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान तक पहुंचना है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं है। वो तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा बता रहे। वरम वृणी महे यथापि नाथ त्वत् परतः परात् नाहंतस्त्व द्विभूतीनाम सो अनंत इति गीयसे। अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप परम प्रकृति से परे हैं और ऐश्वर्य का कोई आपका अंत नहीं है। वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ वर तो मांगेंगे आपसे, क्योंकि आप ही तो हैं सबसे। नम क्या है, नम वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वदी। आप वर देने वालों में परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं, वरम देव। हाँ, तो क्या मोक्ष क्या है आपके लिए? मोक्ष क्या मांगा जाए आपसे? आपसे और भी कोई बढ़िया चीज़ मांगनी चाहिए वास्तव में। आपके ऐश्वर्य का कोई अंत ही नहीं है, आपका नाम ही अनंत। हाँ, आप अनंत हैं, अनंत नाम से विख्यात हैं। तो परिचिता उसको भगवान से कोई वर मांगने की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि भक्तजन तो भगवान से ही संतुष्ट हो जाते हैं अगर सेवा मिल जाए तो। और ध्रुव महाराज ने भी भगवान का दर्शन किया तो ध्रुव महाराज की भी सारी इच्छाएं शांत हो गई। तो ये तो भक्तों का लक्षण है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ वर मांग रहे हैं। भगवान ने परिचिताओं से वर मांगने के लिए कहा था, हाँ, कि मांगिए आप क्या मांगते हैं। अब कोई हमसे हमारा बड़ा बोले कि हम क्या मांगें, तो आप ये भी नहीं कह सकते नहीं जी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भी थोड़ा एरोगेंस दिखाता है, अरे क्या आदमी है, कुछ तो मांगे। तो मांगेगा तो थोड़ा निम्न स्थिति में आएगा। भगवान देने में आनंद आता है ना भगवान को। नहीं, अब आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, नहीं मेरे पास सब कुछ है। अब वो देने वाले को अच्छा भी तो लगता है ना देना, तो अच्छा लाइए जी आप दे रहे हैं तो प्रेम से, नहीं तो मांग ही लेना चाहिए ऐसे ना। अब क्या मांगना है वही सारा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं प्रचिता क्या मांगनी। तो यहाँ बता रहे हैं कि श्लोक के तत्व परतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान तो परतः परात है, निर्विशेष ब्रह्म तेज जगत से परे है। परम सत्य का बोध भी अलग अलग स्टेज में होता है, जैसा भी अभी हमने चर्चा किया। ओके, आगे चलते हैं। पारिजाते अजंसा लब्धे सारंगो अन्यत्र सेवते त्वघ्नि मूल मासाद्य साक्षात्किकम किम वृणीमहि। हे स्वामी, जब भौरा पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है, पारिजात काहे का वृक्ष है? नारियल का, फूल का। तो फूल के वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो उसे कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वो पूरा तृप्त हो जाता है उस वृक्ष में। इसी प्रकार जब हम आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, ग्रहण करते हैं,
तो वर मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, वो समझ नहीं आ रहा क्या करें। कह रहे आपको प्राप्त करके तुम जो मिले हो नूर आ गया। तो आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया वास्तव में। जब भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा हो तो उसे अन्य कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बता रहे हैं, पारिजात का वृक्ष में जो भौरा आएगा कितने फूल मिलेंगे उसको, देखा आपने पारिजात का वृक्ष? वो आज की डेट में जो हार श्रृंगार भी कहते हैं उसको, हार श्रृंगार को ये लोग पारिजात भी, ऑल दो ओरिजिनल पारिजात तो हम कह नहीं सकते जो स्वर्ग में रहा, लेकिन अभी उसी को पारिजात बोलते हैं लोग फिलहाल। अब उसमें कितने फूल होते हैं, उसकी सुगंध देखी आपने? ओहो। अब उसमें अगर भौरा आ गया तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत है ना? अब कहाँ जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको, सब कुछ मिल गया उसको, उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी और वृक्ष में जाने की। ऐसे ही यदि कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है अब उसको कुछ नहीं चाहिए, राइट। अगर कोई बहुत ज़्यादा अभी भी मटेरियल हैंकरिंग कर रहा है, इसका मतलब उसको भगवान मिले ही नहीं है, इसलिए बड़ा व्याकुल सा है। भक्ति में तो आ गया है लेकिन भगवान नहीं मिले हैं भाई। हाँ, इसलिए बहुत सारी अभी। हाँ, तो परिजात वृक्ष इस संसार में पर्याप्त नहीं है। वैसे तो परिजात वृक्ष का दूसरा नाम कल्प वृक्ष, मनोरथ पूर्ण करने वाला वृक्ष है। ऐसे वृक्ष से मुंह मांगा वर प्राप्त भी किया जा सकता है। ये बता रहे यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है, अब प्रार्थना कर रहे हैं कुछ फाइनली, कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें, तब तक कम से कम पति पत्नी का झगड़ा ना हो, पहली चीज। दूसरी, कम से कम किराए के मकान में ना रहना पड़े, ताकि हम कम से कम ऑल्टर, परमानेंट ऑल्टर लगा पाए। वरना तो भगवान ऑल्टर लगाएंगे, मकान मालिक आ जाएगा, अब वो फोटो लगाऊंगा तो कहेगा कील मत ठोको। आपकी भक्ति करने के लिए कम से कम किराए के मकान में ना रहना पड़े। और बता दीजिए कुछ। एक गाड़ी, ताकि आपके मंदिर में जा पाए, वृंदावन जा सके। यस। अब भगवान देखिए, बाइक में वृंदावन जाऊंगा तो एक्सप्रेस वे वेरी रिस्की, और फैमिली, और बारिश आ गई ऊपर से, फिर क्या करूँगा? आपके लिए, केवल आपके लिए एक गाड़ी मिल जाए, धोती कुर्ते के सेट, क्योंकि धोती कुर्ता क्यों वाइट है, वाइट है तो गंदा होगा, तो इसलिए कम से कम दो तो होने चाहिए। कुछ भी हो सकते हैं। आप कहोगे हाँ तो वास्तव में क्या है, सुनते हैं ये क्या कहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने संसारिक कलमश के कारण संसार में रहे और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे में घूमते रहें। ये नहीं कह रहे कि मुझे निकाल दो, सोचिए मोक्ष प्राप्त करो। भगवान सामने तो खड़े हैं, वरम देव सामने खड़े हैं, बताइए मोक्ष क्या है इनके लिए? हाँ, उनके आने से ना वो ठप्पा लग गया उनका, जैसे कालिए के ऊपर लग गया ना ठप्पा। कौन उनको यमराज कुछ कहेगा अब? लेकिन क्या ये नहीं कह रहे मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में अभी भी जाऊंगा, इसका मतलब। हाँ, कई बार भक्त कहते हैं प्रभु जी हमारा तो आखिरी जन्म ही तो है, अब और क्या है। प्रचेता कह रहे हैं भगवान के सामने खड़े हो गए, कह रहे हैं जब तक मैं शरीर बदलूंगा ना भगवान, दूसरे कभी इस लोक में कभी उस लोक में, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में व्यस्त रहते हो। हम जन्म जन्मांतर इसी वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, और वैसे मम जन्मनी जन्मनीश्वर है, इसका मतलब जन्म तो होगा क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मेरा जन्म तो होके रहेगा। बस एक भगवान काम करना कि मैं उन्हीं के साथ रहूं जो आपके भक्त हैं, कहने का मतलब है, जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में निरंतर व्यस्त रहते हैं, आपकी सेवा करने में निरंतर व्यस्त रहते हैं, आपके प्रचार करने में निरंतर व्यस्त रहते हैं। केवल उनके पास मुझे रख देना। हाँ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो हमारे आचार्य कहते हैं दिस गाना बहुत ही सेंटिमेंटल है, बट हमारी वैष्णव फिलॉसफी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि स्वामी जब मैं मरूँ ना तो आपको मेरे सामने होना चाहिए। प्रभु जी एक ही इच्छा है, जब मरें तो आप सामने हो, खड़े हो। क्यों भैया, कोई और काम नहीं, आप ही। दैट मीन्स वी आर थिंकिंग वी आर इम्पोर्टेंट। इतना कुछ किया है, कम से कम प्राण त्यागते हुए तो। अब प्रभुपाद के तो कितने शिष्य है, उनके जाने के 50 साल बाद जा रहे हैं, अभी भी है।
एंड दे आर स्टिल देयर। प्रभुपाद बुला लो, प्रभुपाद। अब जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत इत्यादि ग्रंथ, तो ऐसा लगता है, मेरा तो जितना मैं पढ़ता हूँ मेरे को लगता है कि मैं कैसे इन लोगों से मिल लूँ और कैसे इन लोगों की सेवा कर दूँ मैं, जितने भी आज भी जिंदा हैं। क्योंकि इनकी ज़बरदस्त अटैचमेंट रही जब ग्रंथों में पढ़ते हैं अपने उस वक्त के, आज तक ये लोग कैसे जिंदा हैं। कितना मुश्किल काम है। इतना प्रेम करने वाले व्यक्ति आज तक कैसे जिंदा है। लेकिन इसलिए ये क्या मांग रहे हैं कि जन्म तो हमारा होगा ही भगवान, नो डिमांड, इतना तो करना स्वामी, नो इवन नॉट दैट डिमांड। जब प्राण तन से निकले, आ गए तो आ गए। अगर हमारे जन्म होते रहे, इतना जरूर करना कि जन्म हो या जन्म ना हो, जितनी बार भी जन्म हो, आपके भक्तों के साथ हम रहें। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, आपकी भक्ति करते रहें, आपके भक्तों की सेवा करते रहें, आपके बारे में सुनते रहें, आपके बारे में बोलते रहें। बस इतना इच्छा है प्रचेतास की। इतने सारे इफ्स एंड बट्स के साथ ये प्रार्थना निकली है। कभी कह रहे हैं जरूरत क्या है, कभी कह रहे हैं मांग लेते हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने ये मांगा। बोलिए जी, क्या लगता है आपको? ये मांगना है फिर या नहीं मांगना है? हाँ, ये तो मांगना है। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम के दिन मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के दिन, उससे एक दिन पहले। वैसे कभी नहीं आते, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, प्रभु जी आशीर्वाद वैसे कभी नहीं आते, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, हमारा चैंटिंग अच्छी हो पाए। तो सोचिए फिर एग्ज़ाम क्या है। अब बाकी तो कितनी समस्या आएंगी जीवन में भी, तो वो आएंगी तो फिर हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान ऐसा क्यों? बचपन से पिताजी ने बोला था, मैं तो इसलिए बचपन से भक्ति कर रहा हूँ कि आप भक्तों के सारे कष्टों को मिटा लेते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो कीजिए। हाँ, तो देखिए प्रचेतास ने कितने साल तपस्या करी? 10,000 साल तपस्या करने के बाद भक्त कुछ मांग नहीं रहा है। बताइए, ये तो हक महसूस होने लगता है इतने साल बाद। तो भैया ज़िंदगी लगाइए, ज़िंदगी दी है मैंने, अपने ज़िंदगी का प्राइम टाइम दिया आपको, प्राइम टाइम। प्रभुपाद हमने अपनी जवानी दे दी आपको। फिर उन्होंने तो जवानी क्या सभी कुछ दे दिया, एंड स्टिल क्या मांग रहे हैं? ये भी नहीं कह रहे कि मेरा कम से कम ये आखिरी जन्म हो, कह रहा बस अगले जन्म में भी भक्तों का संग देते। जस्ट लाइक भरत महाराज हिरण बन गए, लेकिन हिरण बन के भी बताते हैं कि हिरण बन के उन्होंने अपना पहाड़ छोड़ दिया था। व्हाट इज दैट? पुलस्त्य आज नहीं, कहाँ गए वो? वहाँ पर जाके रहे मंदिर के पास में, भक्तों के पास। वहाँ भक्त लोग उच्छेद छोड़ देते थे, हिरण बन गए थे, लेकिन उनकी वो चेतना जिंदी रही भगवान की कृपा से। तो हिरण बन के वो प्रसाद पाते रहे, प्रसाद पाते रहे, प्रसाद पाते रहे। ऐसी तो यानी कि जानवर बनने के लिए भी तैयार है, जानवर ही बने। कीट जन्म ही लो, हाँ वो बोलते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर, कीड़े का जन्म भी हो अगर तो भक्त के यहीं पर हो। समझ में आया? तो आपके घरों में जो कीड़े हैं, इसका मतलब दे आर इम्पोर्टेंट, वेरी स्पेशल, क्योंकि उन्हें उच्छिष्ट मिल रहा है भगवान को। उन्होंने वैसी इच्छा करी होगी कि भक्तों के यहाँ कीड़ा बन जाऊँ। तो दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ वैष्णविज्म। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।